पिछले क्लास में समांतर पट संधारित्र की धारिता हम बताए थे, जिसकी धारिता C इक्वल टू इप्सिलॉन नोट A/D आया था। ये समांतर पट संधारित्र की धारिता है। अगर अंग्रेजी में देखें तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू कितना आया था, तो इप्सिलॉन नोट A/D। अगर इसी को प्रावैद्युत पदार्थ से हम भर दें, किसी को अगर हम प्रावैद्युत पदार्थ से भर दें, प्रावैद्युत पदार्थ से भर देने पे क्या होगा, तो प्रावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ ना कुछ रहा होगा। मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा या कोई भी दूसरा मटेरियल इसके अंदर डाल दिया जाए, इस दोनों प्लेट के अंदर, तो ये समांतर पट संधारित्र के अंदर प्रावैद्युत पदार्थ डाल देंगे तो इसकी जो धारिता होगी K इंटू इप्सिलॉन नोट A/D। अच्छा देखो A क्या, तो एरिया ऑफ द प्लेट, D क्या, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, और K क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और C क्या, कैपेसिटी। ये कैपेसिटी फिल्ड विथ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, तो K इंटू इप्सिलॉन नोट A/D, और ये कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंपली एयर है, तो इप्सिलॉन नोट A/D। तो आज इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड एनर्जी स्टोर्ड, या किसी भी कैपेसिटर के इनसाइड एनर्जी कितना स्टोर्ड होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हम बताएंगे। यानी समांतर पट संधारित्र में संचित विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो देखो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो V इक्वल टू एक फार्मूला होता है W/Q। देखो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। W इक्वल टू हम लोग VQ लिख सकते हैं। V इक्वल टू W/Q, तो W इक्वल टू VQ। इसी को इन डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखें, इन डिफरेंशियल फॉर्म यानी अवकलन के रूप में अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसी W को हम DW लिखेंगे और VQ को हम DQ लिखेंगे। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, या कोई भी कैपेसिटर हो सकता है, इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसमें जो चार्ज है, ये मान लो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ है वो Q, तो अब यह से दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो DW इक्वल टू VDQ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, C इक्वल टू Q/V होता चाहे तो ये Q/C लिखेंगे। DW इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, Q/C इंटू DQ। इसी को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो देखो ये DW का इंटीग्रेशन, ये Q/C इंटू DQ, तो देखो Q/C इंटू DQ, तो DW का इंटीग्रेशन ये W रहा होगा, तो 1/C, चूँकि C कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर ये फिक्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा QDQ, और QDQ का इंटीग्रेशन जो होगा ये Q²/2 होगा, तो कितना हो जाएगा Q²/2C। ये जो वर्क डन होता है ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होता है, तो W को हम U लिख सकते हैं, तो ये U लिख दिए, तो U इक्वल कितना, हाफ Q²/2C। तो देखो ये एनर्जी स्टोर्ड इन, इसी को अगर हम पुनः दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो Q इक्वल टू CV भी लिखते थे। तो देखो इसी इक्वेशन को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको CV का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/2C, C² V², तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाफ CV², ये भी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर रहा होगा। देखो इसको इक्वेशन 2 मान लें, ये भी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये भी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर को हमने U से दिखाया, U से दिखाएंगे एनर्जी को। तो देखो अब ये फार्मूला कहाँ लगाएंगे और ये फार्मूला कहाँ लगाएंगे, तो याद रखेंगे जब कभी भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज कांस्टेंट होगा और वहाँ हमको एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकालना होगा, तो ये Q²/2C लगाएंगे। जहाँ कहीं भी V यानी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा जिस किसी भी सर्किट में कैपेसिटर के अक्रॉस, वहाँ हम हाफ CV² का फार्मूला अप्लाई करेंगे।
इन सब को और भी दूसरे फॉर्म में अगर देखना चाहें तो इसको और भी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये q²/2c था, तो c को हम q/v तो लिख सकते हैं। तो देखो c के बदले हम q/v लिखते थे, ये v ऊपर चला जाएगा तो q से q कैंसिल, तो हाफ QV। ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला है। ये किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के लिए हम लोग लगा सकते हैं कहीं भी। और ये जहाँ चार्ज कांस्टेंट, जो याद रखिएगा जिसका स्क्वायर था जिस फार्मूले में, ये q जहाँ कांस्टेंट होगा q²/2c वाला फार्मूला लगाएंगे, जहाँ v कांस्टेंट होगा वहाँ v² हाफ cv² वाला फार्मूला लगाएंगे। ये था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब इसी में एक एनर्जी डेंसिटी नाम का एक टर्म आता है। देखो ये एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, जैसे मान लो कैपेसिटर का v वॉल्यूम है, v वॉल्यूम अगर u एनर्जी स्टोर्ड है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, तो u/v। इसी यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है इसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। कई बार अगर पूछ दिया कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता, तो एनर्जी डेंसिटी कुछ नहीं, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द यूनिट वॉल्यूम। देखो v वॉल्यूम में अगर u एनर्जी है तो यूनिट वॉल्यूम कितना, तो u/v। इसी यूनिट वॉल्यूम का जो एनर्जी है इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, जिसको एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। एनर्जी डेंसिटी हम लोग कहते हैं। ये एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी स्टोर्ड होता। तो एनर्जी डेंसिटी इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर निकालना हो तो वो भी हम अभी कैलकुलेट कर देते हैं। इसी को हिंदी में ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व क्या, तो प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को हम लोग ऊर्जा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक मतलब यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा ना, उसी को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो चलो ये ऊर्जा घनत्व के बारे में हम चर्चा कर लें कि अगर इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी पूछ देगा, देखो कुछ नहीं, हाफ cv² तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आया ही था, ये हाफ cv²। तो c को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक फार्मूला आया था, c = ε0 a/d। देखो u = हाफ और c को हम लिख देते हैं ε0 a/d और v का स्क्वायर। ये v क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभवांतर। तो देखो इसको v तो सिंपल एक फार्मूला हम याद दिला दें, E होता था -del_v/del r। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस del v होता था। सिंपल मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो del v को सीधा v लिखेंगे और दोनों del r डिस्टेंस होता था, तो यहाँ दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम d लेते हैं। और ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये नेगेटिव साइन तो लेंगे नहीं, तो v हम लोग ed लिख सकते हैं। तो देखो u कितना हो जाएगा, हाफ ये ε0 a/d और ये v को हम ed लिखेंगे और ये ed का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये u जो हो जाएगा हाफ ε0 a/d, ये e² × d²। तो एक d से एक d कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ ε0 a e² × d। इसी को रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो हाफ ε0 × e का स्क्वायर और ये ad। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस को अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। जैसे देखो ये क्या होगा, वॉल्यूम एक क्यूबाइड के टाइप का होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया। इसी में हाइट से अगर मल्टीप्लाई, देखो एक प्लेट मान लें, अगर इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये एक प्लेट है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया। इसी में हाइट से मल्टीप्लाई करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये a × d ये वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर हो जाएगा। तो इसको हम u = हाफ ε0 × e² और इसको क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आएगा। अब देखो एनर्जी और ये वॉल्यूम को हम डिवाइड कर लें, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग स्मॉल u से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। यही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। इसी को हम हिंदी में ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसके लिए डेरिवेशन वगैरह आता है, ऊर्जा घनत्व कितना होगा।
तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। लेकिन देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो हम कैपेसिटी लिए सिर्फ एयर कैपेसिटर के लिए लिए हैं, लेकिन अगर यही कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड कर दिया जाए, जैसे वाटर वगैरह हो गया या माइका वगैरह हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड कर देंगे तब कितना हो जाएगा एनर्जी। तो जहाँ इपिसिलन नोट है ना, उसके जगह के इंटू इपिसिलन नोट हो जाएगा, के इंटू इपिसिलन नोट ई का स्क्वायर हो जाएगा। पिछले केस में भी हम देखे थे, जब सीधा एयर कैपेसिटर था तो एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, और जैसे इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए तो इपिसिलन नोट की जगह क्या आ गया था, के इंटू इपिसिलन नोट ए डिवाइडेड बाई डी। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें दिया जाता है। तो आज भर हम इतने छोड़ते हैं, अगले टॉपिक में हम इसे और इन डिटेल्स बताएंगे। क्योंकि आज लाइट है नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा विजिबिलिटी कम आएगा, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे नहीं। अगले दिन हम और सब टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक।